मैं ह्यूमन किंगडम के मास्टर टीचर्स के एक और व्याख्यान में आपका स्वागत करती हूँ और यह मदर मैरी है और मुझे आज आपसे उस बारे में बात करने में खुशी हो रही है जिसे हम किसी की हृदय चेतना कहते हैं। मेरे बेटे यीशुआ ने पिछले 2 व्याख्यानों में आपकी हृदय चेतना को सक्रिय किया है और आपको दिखाया है कि यह इसके साथ कैसे काम करना है। आज मैं एक व्याख्यान में यथासंभव आपके हृदय स्थल को स्वस्थ करना चाहती हूँ। कृपया इस व्याख्यान को शांत वातावरण में सुने, अन्य गतिविधियों के दौरान नहीं। कई डोरियां और सुरक्षा आपके हृदय स्थान को संकुचित कर देती है। मेरे प्यार और मेरे भीतर मौजूद प्रकाश के माध्यम से हम आज इनमें से कुछ को जारी करेंगे। मैं कैथरीना के माध्यम से ग्रह के लिए और अधिक उपचार कार्य की पेशकश करूंगी। यह तब आएगा जब सही समय आएगा। जैसा कि आप जानते हैं, हम ऊर्जा, आवृत्तियां और कंपन के साथ काम करते हैं। हर चीज प्रकाश और ध्वनि के साथ साथ अन्य सामग्री और तरीकों से बनाई गई है जो जितनी सूक्ष्म है उतनी ही शक्तिशाली भी है। हालांकि यह मेरी इच्छा नहीं है जो इस सूक्ष्म उपचार कार्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आपकी है। यदि आप इसे अनुमति दें तो आपके हृदय स्थान और आपकी हृदय चेतना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली अंधकार की परतें आज खुल जाएंगी। क्या आप कुछ ऐसी परतों को छोड़ने के लिए तैयार हैं जिनकी आप आवश्यकता नहीं? तो फिर आज आप अपने इन शब्दों को सुने तो इसे घटित होने दें। जो कुछ भी जारी किया गया है उसे परम प्रधान के प्रकाश और प्रेम से बदला जाएगा। यह मेरा तुम्हें उपहार है। कईयों को अभी भी फॉलो करना बाकी है। आप जो भी यह सुन रहे हैं, मैं आपसे प्यार करती हूँ। हम एक दूसरे को जानते हैं। मेरे साथ रहो। अपने आप को मेरी रोशनी को अवशोषित करने की अनुमति दो। यह आपके लिए है, आपकी उपचार के लिए है और यह आपको अपने सहित सभी के सर्वोत्तम हित के लिए अपने हृदय की चेतना की शक्ति का उपयोग करने में मदद करता है। अपने आप से पूछे, वह क्या है जो मेरी अपनी आत्मा चाहती है? अपनी आत्मा को अपने हृदय चेतना में भरने दो। इस तरह आप दुनिया में अपनी दुनिया बनाते हैं जो बदले में दैवीय व्यवस्था में पैदा होने कर बैठे सदस्यों के दिलों में बस जाती है, जो अपने दिलों में ग्रह की सर्वोच्च भलाई रखते हैं। जियो और दिल से काम करो और दुनिया में रोशनी पड़ जाएगी। दिन के अलग अलग समय पर हमारे व्याख्यान सुने। पता लगाएं कि किस समय वे आपसे जुड़ सकते हैं, अधिक गहराई से बात कर सकते हैं। वे आपको अनलॉक करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। वे आपके दिल को खोलने की कुंजी है। इस तरह आप उस दुनिया को अनलॉक करते हैं जिसे आप दिव्य गुणों को प्रतिभाओं के साथ डिजाइन करने के लिए यहाँ हैं। सनत कुमार अपनी चेतना विस्तार शैली में इस विषय को और अधिक विस्तार से संबंधित करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे नमस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले मास्टर शिक्षकों की कतार में देव साम्राज्य के अपने सहयोगियों की स्वागत करने में बहुत खुशी हो रही है। मेरे साथ अगले व्याख्यान का आनंद लें। बेथोल्ड वाइसवन के साथ मिलकर पृथ्वी पर देवों साम्राज्यों के से नेतृत्व करता है और अंधेरे के संबोधित करना जिससे हम 2012 से उभर रहे हैं। शॉन फ्रेडरिक उनके शिक्षक होंगे और यह हमें वर्तमान घटनाओं के बारे में सनत कुमारा की ओर से 2 घोषणाओं के बारे में बताता है जिनका हम सभी पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। मैं आज के लिए विदा लेती हूँ और आपको प्रणाम करती हूँ। मैं हूँ सनत कुमारा। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कॉस्मिक कम्युनिकेशन सिस्टम का दूसरा मुख्य स्टेशन खुल गया है। भारत में हैदराबाद में बिरला मंदिर के भगवान शिव, देवी सरस्वती और भगवान गणेश आपको व्यक्तिगत संदेश भेजने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। उस टीम के प्रति मेरी हार्दिक कृतज्ञता और जिसने इसे संभव बनाया। 1 साल की तैयारी के बाद 16 फरवरी को मिशन पूरा हुआ। आप शीघ्र ही इसके बारे में सब कुछ पढ़ सकेंगे। आप सभी को मेरा प्यार और आशीर्वाद। यह है सनत कुमारा। यह एक बार फिर से सनत कुमारा है। आज 18 फरवरी 2024 को प्रातः 8:15 मध्य यूरोपीय समय पृथ्वी के देव साम्राज्य के सह-नेता बेथोल्ड के मार्गदर्शन में प्रकाश के 3 त्रिकोण नमस यूनिवर्सिटी के सह शिक्षण और मार्टिना के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सभी क्षेत्रों, पात्रों, शहरों और कस्बों को पृथ्वी आत्माओं का एक दूसरे से और सौर मंडल के व्यापक आध्यात्मिक शरीर के संबंध फिर से स्थापित हुआ है। इस प्रक्रिया का
आकाशगंगा के भीतर अनगत अन्य और प्राणियों पर प्रतिबिंबित किया गया है। सभी अपने संबंधित सूर्य के माध्यम से महान कैतिज्ञ सूर्य हेलियोस में परिवर्तित हो रहे हैं। इस विमान पर आकाशगंगा और ब्रह्मांड में सभी आत्माओं का एकजुट हो रहा है। चूंकि ब्रह्मांडीय संचार प्रणाली मानसिक स्तर पर व्यापक ब्रह्मांड के साथ प्रत्येक खगोलीय पिंड के लिए दिव्य की विकासवादी योजना के आधार पर संचार की अनुमति देती है, यह आत्मा बंधन इसे आध्यात्मिक स्तर पर अनुमति देता है। मैं और मेरे सहकर्मी इस उपलब्धि से खुश हैं। विवरण उचित समय पर शॉन और मार्टिना द्वारा प्रकाशित एक प्रकाशन में बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। मदर मैरी के इस व्याख्यान की कैथरीना अदारी द्वारा प्राप्त किया गया था और इसका अनुवाद हिंदी में कर रोहन सिवानी द्वारा बोला गया है। हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे।